एवं घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इस नाटक को मनोरंजन हेतु बनाया गया है, जिसका कोई व्यक्ति विशेष, समुदाय या किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का औचित्य नहीं है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि BSNL गुजरात सांस्कृतिक मंडली अब पेश करने जा रही है एक अनोखा नाटक, जिसका नाम है मोबाइल की मायाजाल। तो कृपया अपना मोबाइल भी साइलेंट करिए प्लीज। नारायण नारायण। आइए नारद जी। हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, हे सर्व दुखहर्ता, आज आप क्यों इतना व्यथित लग रहे हो प्रभु? व्यथित? नारद जी, क्या आप विवाहित है? प्रभु, ये कैसा प्रश्न है? ये तो सर्वविदित है कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। तभी आप मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने तो आपकी हर लीलाएं देखी है, तो आपका दुख भी देख लूंगा। एक बार मुझे बताइए तो सही, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का कैसे समाधान निकालता हूँ। हाँ ठीक है नारद, तो सुनिए। लक्ष्मी जी रूठ गए हैं हमसे। आज स्वयं लक्ष्मीपति सांसारिक जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। प्रभु, आपने ऐसा तो क्या किया कि माता जी रूठ गए? ऐसा कोई कारण हमें याद ही नहीं आ रहा। प्रभु, जरा सोचिए, क्या आपने माता जी को कोई वचन दिया था जो फिर निभाना भूल गए? वचन? अरे हाँ नारद, मैंने देवी लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण का वचन दिया था, लेकिन पहले 3 साल तो कोरोना में चले गए और फिर चुनाव आ गया, और ऐसे किसी न किसी कारणवश मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया। हमें लग रहा है इसीलिए देवी खुद ही कहीं भ्रमण करने निकल चुके हैं। नारायण नारायण। प्रभु, परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? माता जी का तो स्वभाव ही चंचल है, वो तो भ्रमण करेगी ही। आप एक काम करो ना, माता जी को कॉल करो और उनके हालचाल पूछो, माता जी खुश हो जाएगी। हाँ। अरे नारद, सबसे बड़ी समस्या ही तो यही है कि मेरा मोबाइल फोन बंद है। ये मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव इनफ बैलेंस फॉर वॉइस कॉल्स एंड डेटा, प्लीज रिचार्ज इमीडिएटली। परंतु प्रभु, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, कैलाश में तो अनलिमिटेड प्लान है ना? हमें भी यही ज्ञात था, लेकिन बैलेंस 0 दिखा रहा है। सृष्टि की रचना से लेकर अब तक, युग युगांतर तक हुई सभी घटनाओं का मैं साक्षी, पर इस मोबाइल की घटना नहीं। अरे नारद, इस घटना ने तो मुझे बहुत ही हैरान कर दिया है। मेरे यानी कि लक्ष्मीपति के अकाउंट में 0 बैलेंस। ओहो आश्चर्य प्रभु, लक्ष्मीपति के अकाउंट में 0 बैलेंस। प्रभु, मुझे तो लगता है माता जी सच में नाराज है आपसे। नारद, तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ दिनों पूर्व माता जी मुझसे कह रहे थे कि भगवान अब बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। क्या मैं बदल गया हूँ? और क्या कह रही थी दीदी हमारे विषय में? नारायण नारायण। प्रभु, ये माता और पुत्र का निजी मामला है। हाँ, मैं आपको इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकता। अरे वो माता जी के लाडले, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चिंगारी तुमने ही लगाई? नारायण नारायण। हे हरि, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये कहीं सुना सुना सा क्यों लग रहा? प्रभु, ये रील तो मृत्युलोक में बहुत ही फेमस है प्रभु। हाँ। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। ओह, थैंक यू। काम डाउन इंद्रदेव, काम डाउन। किस असुर के अतिक्रमण के कारण आज आपको यहाँ वैकुंठ लोक पधारना पड़ा? प्रभु, किसी असुर के अतिक्रमण के कारण नहीं, किंतु क्या देवराज? प्रभु, हम सभी देवतागण के मोबाइल बंद हैं। सभी के मोबाइल में नॉट इनफ बैलेंस और डेटा का मैसेज आ रहा है। अरे हम कॉल तो क्या, मिस कॉल भी नहीं कर पा रहे। नारायण नारायण। प्रभु, यहाँ भी यही समस्या है। प्रभु, हम भली बात ही जानते हैं कि पिछले कुछ समय से स्वर्गलोक के खर्चों का ऑडिट नहीं हुआ है। लोक से जो आरटीआई आई है उसके भी उत्तर पेंडिंग है। और हाँ, विश्वामित्र मेनका ऋषि का जो केस चल रहा है
उसकी भी सुनवाई अभी पेंडिंग है। प्रभु प्रभु, पर हम निर्दोष है प्रभु, हम निर्दोष हैं। कैसे यार? राज, ये वरुण देव प्रभु, ये वरुण देव। पिछले सोमवार की सुबह मैंने उनको जूनागढ़ भेजा था और उनको बोला था कि वरुण देव, जूनागढ़ की तलेटी में आपको 3 घंटे तक बारिश करनी है, और उसको लेटलॉन्ग भी मैंने व्हाट्सएप किए थे, पर 3 बोलते ही फोन कट हो गया प्रभु। क्या हुआ देवराज? फिर मत पूछिए प्रभु, मत पूछिए, जो ना होना था वही हुआ। ये वरुण देव तो 3 घंटे नहीं, 3 दिन तक बरसे, अहो, और ऐसा बरसे पूरे जूनागढ़ वासियों को पानी पानी कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ वरुण देव? भगवान, मैं एक आज्ञाकारी वर्कर हूँ। जब साहब का आदेश होता है तो मैं समय स्थान परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं देखता। बरसना है मतलब जम के बरसना है, और वो भी पूरी स्पीड के साथ। अरे वरुण देव, थोड़ी अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करते हैं। हम तो बैठे थे इस मुकद्दस इंतजार में, हम तो बैठे थे इस मुकद्दस इंतजार में कि कोई तो पैगाम आए। अगर वो कहेंगे हाँ तो बेशक बरस जाएंगे, अगर वो कहेंगे हाँ तो बेशक बरस जाएंगे, अगर वो कहेंगे ना तो यकीन मानिए ये बारिश वो कभी भूल नहीं पाएंगे। नारायण नारायण, प्रभु ये तो कवि बन गए। हाँ, विवर्षी, हर शनिवार को स्वर्ग में कवि सम्मेलन होता है, और मैं तो स्वर्ग का स्टार कवि हूँ। प्रभु अब इस कवि वदय का उद्धार कैसे हो? देव, एक काम कीजिए, आप सभी देवगणों को कर्मयोगी की ट्रेनिंग दिलवाए। हाँ प्रभु, ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। हमारे पवन देव को ही देखिए, वो खेल कूद के बड़े प्रेमी हैं। अब पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, तो हमने पवन देव को 2 दिन की ड्यूटी पेरिस में दी। वो तो जम गए, वापिस ही नहीं आ रहे। हमें तो डर है कहीं वो फाइनल तक रुक गए तो ओलंपिक का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे उन्हें तुरंत वापस बुलाना है, पर क्या करें, उनका मोबाइल ही नहीं लग रहा। सभी सर्विसेज डाउन है प्रभु। अरे देवराज, मॉर्स को ट्राई किया क्या? हाँ? नहीं। प्रभु, ये मोबाइल बंद होने से तो काफी विकराल समस्याएं आ रही है। नारायण नारायण, कितनी समस्या लाए हो देवराज? कोई सूची बनाकर रखी हो तो दे दो, भगवान को आसानी होगी। हाँ प्रभु, पृथ्वीलोक का संचालन भी यहीं से होता है, और उसके लिए दिन भर में काफी प्रशासनिक ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं। भाई, तुम अब जगत के संचालक को बताओगे कि ऑफिस कैसे चलाते हैं? क्या देवराज, तुम भी एक छोटी छोटी बात। अरे यम है हम है यम, और बाकी सब पानी कम। प्रभु, तनिक हमारी समस्या भी सुनिए। आइए धर्मराज। हमारी समस्या तो इनसे भी ज्यादा बड़ी है। पिछले कई दिनों से एक इच्छा मौत का आदेश जारी नहीं कर पाया हूँ मैं। ना व्हाट्सएप जाता है, ना SMS में जाता है। मैं और मेरे यमदूत पृथ्वी पर जाते हैं, फोकट फेरा लगाते हैं, टिफिन खा के वापस आ जाते हैं। प्रभु, ससुरा अब तो हमारा पैसा भी हमारी बात नहीं सुनता है। कहता है कि मोबाइल चालू हो जाए तो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और ये इधर देखिए प्रभु, इसका टैब देखिए। सृष्टि के सर्जन के बाद पहली बार हुआ है कि इसके टैब में एक भी डेथ रजिस्टर नहीं हुआ है। बिल्कुल खाली है प्रभु, बिल्कुल खाली। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या दिखाई दे रही है। बहुत गंभीर प्रभु, बहुत गंभीर। प्रभु, हमने स्वर्गलोक में भी नो पेपर पॉलिसी अपनाई है। कोई भी लेटर हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप। और हाँ, हमारे स्वर्गलोक का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और मैं उसका एकमेव एडमिन हूँ। परंतु प्रभु, ये स्वर्गलोक के सर्वर और सारी लीजलैंड की कनेक्टिविटी इसी कंपनी ने दी है, और अभी सब डाउन है प्रभु, सब डाउन है। पर इंद्रदेव, इससे तो स्वर्ग की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अरे ना 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 प्रभु, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने स्वर्ग के मेन गेट से अपने सेनापति की ऑफिस तक एक हॉटलाइन ली, और हॉटलाइन FTTH पे चल रही है, यानी कभी बंद नहीं होगी। पर सब सर्विसेज डाउन है प्रभु, सब सर्विसेज डाउन है। जिस प्रकार देव इंद्र और सभी देवगणों ने इस परिस्थिति का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हमें लग रहा है
कि हमें आदिदेव, कैलाश निवासी और हमारे इष्ट देव भगवान श्री शंकर की शरण में जाना चाहिए। कम ऑन देवता, फॉलो मी। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नंदी, नंदी, अरे ओ नंदी, भगवान विष्णु, देवर्षि और सभी देवताओं को कैलाश में स्वागत है। नंदी, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? भगवान, हम शिव गणों से भयंकर भूल हो गई है। नारायण नारायण कैसी भूल नंदी? देवर्षि, हम शिव गणों ने एक मोबाइल कंपनी से जितने भी सिम कार्ड लिए थे वो सभी बंद हो गए हैं। नारायण नारायण प्रभु, यहाँ भी यही समस्या? देवर्षि मत पूछिए, उस कंपनी के लोग बातचीत में बहुत निपुण थे। उन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे हमसे आधार कार्ड मांगा। अब सारी सृष्टि का आधार है हमारे भोलेनाथ, और हमसे बोलिए कि शरण में तो है। यही जानकर हमने कभी आधार कार्ड बनवाया ही नहीं। नारायण नारायण, ये तो कोई कंपनी बिना आधार कार्ड के सिम बेच ही नहीं सकती। आप सही कह रहे हैं, मगर उस कंपनी ने तो हमारे फोटो लिए, उसमें हमारे भूतगण के फोटो आए ही नहीं। डिजिटल कैमरा होते हुए भी फोटो की जगह एक्सरे ही आए। नारायण नारायण, यानी आधार कार्ड के साथ साथ फोटो भी नहीं है? हमें भी आश्चर्य हुआ देवर्षि, जब उस कंपनी के लोग एक स्केच आर्टिस्ट को ले आए। स्केच आर्टिस्ट? सभी भूतों से अपने चेहरे का वर्णन कराया और स्केच बनवाए। नंदी जो दिखाना, बहुत ही सुंदर ये है। तुम्हारा है क्या? इस तरह बिना किसी पहचान की कोई आधार कार्ड या फोटो बिना सिम बेचना बहुत बड़ा अपराध है। असुर लोक में ऐसे बेनामी सिम कार्ड काफी पाए गए हैं। देवर्षि, उस कंपनी ने हम में से प्रत्येक को एक सिम के साथ एक मोबाइल फोन फ्री में दिया। फ्री में? अरे वाह, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो देखिए, आपको तो सब कुछ फ्री में दे दिया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने फ्री के नाम पे हमसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, न्यू कनेक्शन चार्ज, सर्विस चार्ज ले लिया, और अब ये सारे बंद हैं। पर नंदी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब शिवगणों को इस मोबाइल की इतनी आवश्यकता ही क्या है? क्षमा प्रभु, मैं बोला इस मोबाइल के माया जाल में फंस गया। केदारनाथ धाम में भक्त नाचते गाते हुए भगवान की आराधना करने आते रहते। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देखकर हम शिवगणों के मन में भी ये भावना जाग गई, मेरा बोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंभुनाथ रे। ये गाना तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मैं दिन में 30 से 40 बार इसे बजाता हूँ। अरे अब तो ये मेरा कॉलर ट्यून बन गया है। मैंने अपना पेट और वजन कम करने के लिए नामदेव बाबा की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की थी। अरे नंदी, कुछ फर्क पड़ा क्या? क्षमा प्रभु क्षमा। हे वासुदेव, नारद जी और देवगण सहित आप स्वयं कैलाश पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, हम आपके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मार्गदर्शन? कैसा मार्गदर्शन? आइए ना। प्रभु,
ये एक मोबाइल की समस्या है। मोबाइल? इंद्र, क्या किसी राक्षस ने फिर से स्वर पर आक्रमण कर दिया है? नहीं प्रभु। नारायण नारायण प्रभु, ये कोई राक्षस नहीं, एक निर्जीव यंत्र है। निर्जीव यंत्र? एक निर्जीव यंत्र से आप सब परेशान हैं। एक निर्जीव यंत्र ने आप सबकी मनोदशा विचलित कर दी है। नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गरुड़ जी। आप ये बताएं कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया था उस कार्य को सिद्ध कराए। हाँ प्रभु, मैंने आपके आज्ञा के अनुसार सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है प्रभु। और क्या जानकारी लाए हो? क्षमा करे प्रभु, मैं अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया था। ठीक है, क्या समस्या लेकर आए हो? प्रभु, ये एक गंभीर समस्या है। मैं भी अपनी समस्या का समाधान हेतु आपके पास आया हूँ। क्या तुम्हारा यंत्र भी तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रभु, 10 सिरों के लिए 10 अलग अलग फोन रखने पड़ते हैं और अब उनमें से ये 9 फोन बंद हो गए। इस कंपनी के लोग मुझे त्रिलोक में कहीं मिल नहीं रहे। बस उनके कॉल सेंटर पे बात करो तो अनाप शनाप बातें करके बरगलाते रहते हैं। बस एक ये पुरानी कंपनी से लिया हुआ सिम कार्ड है, यही चल रहा है। प्रभु, एक काम करो ना, लंकेश के फोन से ही माता जी को कॉल कर लो ना प्रभु। पर लंकेश तो मुझे अपना दुश्मन मानता है, वो मुझे अपना फोन क्यों देगा? अरे प्रभु, महादेव से बात करिए। महादेव से बात कर। महादेव। लंकेश, मुझे आपका यंत्र दो। प्रभु, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। और कौन सा दूं? ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, मेरे पास तो 10-10 है। अरे भाई, अभी जिसमें से आवाज आ रही थी वही दे दो। ये लीजिए प्रभु। बात हैं? कॉल कर लीजिए प्रभु। सुनिए देवी, देवी आप जल्द लौट आइए, पूरा वैकुंठ लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। देवी क्या हुआ प्रभु? देवी ने फोन काट दिया। प्रभु, आप मुझे ऐसे मत देखिए। हाँ, मेरी निपुणता तो झगड़ा करवाने में है। सांसारिक जीवन की कठिनाइयों के बारे में मेरा ज्ञान बहुत सीमित है प्रभु। प्रभु, झुकना नहीं, हाँ? और फोन भी मत करना, देवी सामने से फोन करेंगी। इंद्र, इस तरह गलत सलाह मत दो। आप जैसे लोगों की गलत सलाह के वजह से ही छोटे छोटे झगड़े बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। हे वासुदेव, हे दीनानाथ, सांसारिक जीवन की पूंजी समर्पण में ही है। आप तभी जीतोगे जब ही आप हारोगे। तो आप ही देवी को कॉल कर लीजिए। ऐसे आ गया प्रभु। कॉल कर लीजिए प्रभु। देवी ने फोन काट दी। फिर से कर लीजिए प्रभु। देवी ने फिर से फोन काट दिया। एक बार और कर लीजिए प्रभु। देवी सुनिए। हाँ देवी। जी देवी। बात हो गई प्रभु। आज देवी मान गई, वरना मुझे फिर से गोवर्धन उठाना पड़ जाता। हाँ हाँ माता जी, अवश्य मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। अरे लंकेश, किसका कॉल था? माता लक्ष्मी का। देवी लक्ष्मी। विष्णु जी से कहा है कि डिनर से पहले वैकुंठ पहुंच जाए, वो इंतजार करेगी, अन्यथा एक ही दिन में दोबारा झगड़ा हो सकता है। अच्छा हुआ मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे, इन सब के बीच में आपकी बात तो रही गई गरुड़ जी। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं?
प्रभु, वर्षों से कई सारी कंपनियां मोबाइल टेलीकॉम क्षेत्र में काम कर रही है और अभी भी कर रही है, किंतु हमने जिस कंपनी का सिम कार्ड लिया है वो अभी मार्केट में नहीं आई हुई है। नारायण नारायण, कोई कंपनी नहीं आई है तो मार्केट में उसका दबदबा इतना कैसे बढ़ गया? देवर्षि, पहले तो इस कंपनी ने फ्री में सर्विस दी, फिर धीरे धीरे लोगों को अपनी माया जाल में जकड़ लिया। वो तो दिख ही रहा है। यह कंपनी फिर शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए अन्य कंपनियों से आगे बढ़ गई। हाँ प्रभु, मेरे गुप्तचरों ने भी सूचित किया है कि एक व्यक्ति जो अपने कुबेर भंडारी से भी अधिक धनी है, उसने अपने प्रथम पुत्र को व्यवसाय में स्थापित करने हेतु इस कंपनी की रचना की। अब दूसरे बेटे की शादी है तो सभी सर्विसेज के दाम बढ़ा दिए। अब स्वर्ग लोक में हम देवताओं की ये स्थिति है तो मनुष्य लोक में तो बेचारे मनुष्य के क्या हाल होगा। देवराज, ये अत्यंत गोपनीय माहिती है, लेकिन 100% सत्य है। नारायण नारायण, इतनी धूर्तता! इसका क्या उपाय प्रभु? उपाय है, इस कंपनी की सारी सर्विसेज यूज करना बंद कर दे और इस कंपनी का बहिष्कार करे। नारायण नारायण प्रभु, परंतु इस कंपनी का कोई और विकल्प भी तो होना चाहिए। गरुड़ जी, आप ये बताएं, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने में सक्षम हो? हाँ प्रभु, एक ऐसी स्वदेशी कंपनी है जो वर्षों से मृत्युलोक में अचल, अविरत, अबाधित सेवा दे रही है और उस कंपनी का नाम है BSNL। तो तुरंत उसके प्रतिनिधि को बुलाओ और उसकी सारी सेवाओं और उसकी जांच करते हैं। आज्ञा प्रभु। अरे, अभी बात ही चल रही थी और आप इतने जल्दी आ गए। सुपश्य शीघ्रम, ये मोटो है हमारा प्रभु। ओ, तो आप हैं? सबर करो, देवराज, कितनी बार गिरोगे? हमारा पैसा तनिक अनअवेलेबल है, इसीलिए हमको आने में देर हो गई। इतने में तुम बीच में घुस आए। जानते नहीं कि यमराज होने के साथ साथ धर्मराज भी हूँ। किसी की सच्चाई की परख करनी हो तो मुझसे बेहतर कौन कर सकता है? प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, इसकी जांच मैं करता हूँ। अभी पता चल जाएगा। आज्ञा है। तुम सरकारी कंपनी से हो या प्राइवेट कंपनी से? धर्मराज, हम अर्ध सरकारी PSU कंपनी है। अरे वो पिल्ले वाली का? नहीं नहीं धर्मराज, उस कंपनी के तो हाल बेहाल है अभी। तो फिर तुम्हारा नेटवर्क कैसा है? जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहाँ मिलेगा? प्रभु, जैसे भगवान भोलेनाथ वर देते समय बताते हैं कि माघ माघ वो मिलेगा, वैसे ही हमारा नेटवर्क हर जगह मिलेगा। पृथ्वी लोक, स्वर्ग बस लोक, बस बस, इस कंपनी की सर्विस की तरह तुम्हारी सर्विस भी लटका तो नहीं देगी बीच में? नहीं नहीं प्रभु, आप अपनी समस्या के समाधान के लिए कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन तो 24 घंटे चालू रहती है। मुझे मालूम ही था, इस फालतू कंपनी की फालतू हेल्पलाइन की तरह तुम्हारी भी कोई फालतू सी हेल्पलाइन होगी, लेकिन जरूरत के समय हमेशा बंद। नहीं नहीं धर्मराज, हमारे ऑफिस तो देश के हर कोने में है। आपकी समस्या के समाधान और आपकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा कहा? अति उत्तम। तो नारद जी, आप शीघ्र जाए और हम सब देवता गणों के लिए इस मोबाइल के सिम की व्यवस्था कीजिए। जैसी प्रभु, इसके लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपकी KYC कर देती हूँ। जी, सिम 4 घंटे में तो चालू भी हो जाएगी। और विष्णु जी के लिए मेरे पास तो मैनिटी नंबर भी है। इनकी सर्विस तो बहुत फास्ट है भैया। जी धर्मराज, हम दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले और दुर्गम परिस्थितियों में स्थित हर व्यक्ति के दूत बन जाते हैं। इसीलिए इतनी सारी नई कंपनियों के होने के बावजूद भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदैव रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। प्रभु, तो आइए, जुड़ जाइए। BSNL